कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ये बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 8 है और आज दिन का 16वां दिन है। सेट नंबर जो यूट्यूब पे आपको मिल रहा होगा ये 16वां मिल रहा होगा और सेट नंबर ये है 8वां है। ये इडूट एरिया का सेट है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेंगे। इसमें वन लाइनर प्रश्न नहीं है, अच्छे अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम घनत्व में सजाना है। सबसे कम घनत्व शनि का होता है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे कम घनत्व शनि का होता है, उसके बाद मंगल का, फिर बुध का, फिर पृथ्वी का। तो बी नंबर इसका सही होगा। लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। लेब्राडोर की धारा जो कैसी धारा है पूछा गया है। यह एक ठंडी समुद्री धारा है लेब्राडोर, हाँ बिल्कुल सही है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती, हाँ ये भी सही है। यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, ये भी सही है। तो एक, दो और तीन, तीनों सही है इसमें। नंबर 3, ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत गलत है? ब्लैक रोलर के बारे में, यह एक गर्म हवा है, नहीं। इसमें धूल होती है, नहीं। यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, हाँ यही सही है। सॉरी, कौन सा गलत पूछा है? यही, ये उत्तरी अमेरिका में चलती है, नहीं। तो यह एक गर्म हवा ब्लैक रोलर, हाँ ये धूल में होती है, ये सही है। तो गलत सिर्फ सी है। नंबर 4, कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह पश्चिमी कौन सा सही पूछा? यह पश्चिमी घाट से निकलती है, हाँ सही है। यह कृष्णा नदी के दाहिनी सहायक नदी है, हाँ सही, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? गहन खेती की कौन सी विशेषता पूछी गई तो बताना है। तो प्रति हेक्टेयर उच्च उपज जो है, ये गहन खेती की मुख्य विशेषता होती है, प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। 6 नंबर, लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित झीलों पर विचार करें। लौह अयस्क पूछा है, उपरोक्त में कौन से लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? बालाघाट लौह अयस्क के लिए, नहीं। सीमोंगा, हाँ जाने जाते हैं। रत्नागिरी, हाँ जाने जाते हैं। 2 और 3 सही है, एक नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नंबर 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित? कौन सा झील है ग्रेट लेक जो पूरी तरीके से अमेरिका में है? तो मिशिगन झील, ये सबसे ज्यादा अमेरिका में पूरी तरह से, बाकी जो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। 8 नंबर, पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति जो होती है, ये पूछा है किस में पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। 9 नंबर, सॉरी, स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने। स्वर्ण क्रांति के बारे में पूछा गया है, क्या होगा? इस इसमें फल और सब्जी के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, हाँ सही है। इसमें भारतीय कृषि के विकेंद्रीकरण में मदद की, हाँ ये भी सही। यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों से जो, नहीं। तो सिर्फ एक और दो सही है, सही ही पूछा था इसमें। 10 नंबर, कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न। सॉरी, लॉज में कोई ना कोई सब्जी उब्जी दाल छावने लगता है, ठसका लग जाता है। नंबर 1, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, हाँ एक और दो दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी है। अभी भारत कहते हैं, ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी गैस की खपत इतनी हो गई कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप लोगों के होगा तो, जो स्टूडेंट लॉज में रहते हैं, 2-3 किलो भराते हैं, अगर आपको मिल रहा है तो कोशिश करिए भरवा लीजिए 2-3 केजी। 11 नंबर प्रश्न,
एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की, चलिए 3 किलोमीटर, ये पूरब की शायद हुआ, तो 3 किलोमीटर चलता है और फिर वो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है। नहीं, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ से वापस आए तो यहाँ एक होना चाहिए। उसका विस्थापन 1 किलोमीटर की ओर है। तो ऑप्शन मुझे क्या है, 11 का सी, 1 और 2 दोनों होना चाहिए। 7 किलोमीटर तो चला, इधर से भी गया और इधर के लिए, लेकिन विस्थापन 1 किलोमीटर सही है। बल का मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? गति के किस नियम से? तो गति का दूसरा नियम होता है, किसमें? गति का दूसरा नियम होता है। एक सेकेंड। हेलो, अब हमें करते हैं, थोड़ा देर में थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व की सबसे अच्छी तरह दिखाती है? कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह से दिखाती है? 13 नंबर का क्या होगा? 13 का ए होगा, जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यही है विराम का जड़त्व नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही चुनना है? यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। हाँ, ये सही है। किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं। ये गलत है, केवल एक सही होगा। बल एवं विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। इसमें मिलान करना है। 15 नंबर क्या है? मिलान करना है। जल विद्युत क्या होगा? जल विद्युत गिरते पानी से ऊर्जा प्राप्त होते हैं, ये सही है। गतिज ऊर्जा किससे हो? गतिज ऊर्जा गति से प्राप्त, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो इजी प्रश्न था। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनना। ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही है। ध्वनि गैसों में सबसे तेज, ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस माध्यमों में धीमी गति करती है। हाँ, ये गलत क्वेश्चन है, केवल एक सही होगा। क्या ये लोग ठसका लगा दिया, दाल दाल बनाता है इतना, छौका लगा देता है, पूरा वातावरण खराब कर देता है। 17 नंबर, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तीनों के बारे में दिया है। इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देख लीजिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है, वो कैसे बनाती है? हमेशा आभासी और सीधा बनाती है। कैसे? हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है। कैसा? हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाते हैं। उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं? आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। इस प्रश्न को मैं कहूंगा 3 स्टार लगा दीजिए, बहुत बार प्रश्न देते हैं, आप कॉपी में लिख भी लीजिए। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, हाँ सही है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, हाँ ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है इनके। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैसों के विसरण दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है? कौन होगा? कमरे में परफ्यूम का फैलाना, परफ्यूम का फैलना। सेंट मारेंगे तो पूरा एक जगह मारते हैं, पूरा जगह फैल जाता है ना, ये विसरण होता है। 20 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है। 20 नंबर, पानी में स्याही, पानी में स्याही क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पानी में स्याही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर है पानी से नमक निकालना वाष्पीकरण से होता है। रेत से पानी को मिलाना, रेत से पानी से रेत को निकालना फिल्ट्रेशन कहते हैं। 21 नंबर, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। हाँ, क्योंकि बर्फ से पानी हुआ, फिर पानी से बर्फ बना सकते हैं। फिर है 2 नंबर, मिस मैग्नीशियम रिबन का जन्म,
मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। रासायनिक परिवर्तन, हाँ, मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से पूछ रहा है सहमत, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। आप इस वीडियो को आप भी देखें और आपने के जो दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, दोस्त तक इसको भी भेजें, शेयर करें। और आपका क्या विचार है इस वीडियो में? मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, कुछ गलत हो रही तो आप हमें कमेंट करके भी बताइए। हमें इससे सीख मिलेगी, हम अगले वीडियो में इंप्रूव करेंगे। 23 नंबर, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक संयोजकता है। हाइड्रोजन क्या है? एक संयोजकता है। ऑक्सीजन क्या है? एक संयोजकता 2 होगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी मिलान करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं ना। एक का 3 हो गया। फिर है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं, यहीं से कंट्रोल होता है, कंट्रोल यूनिट। 25 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करने बोला और सही कथन चुनना है। पौधे की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्या होती है? झिल्ली होती है। तो ये सही है। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों में नहीं होते, नहीं, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में होते हैं, तो ये गलत है। तो क्या सही हो जाएगा? 25 का केवल एक सही हो जाएगा। जो मुझे एक्सप्लेनेशन मुझे पता है, मैं उसको धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, और कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, लोगों को भी समझ में आ जाए कि कुछ गलत है। निम्नलिखित में कौन से पौधों में सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? कौन से पौधे में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो एक जाइलम जो है, कठोर अस्थायी, मृदु उत्तक बोल सकते हैं, कठोर बोल सकते हैं, जाइलम होगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा है। तो मुंह, मुंह में क्या होता है? स्टार्च का पाचन शुरू मुंह से ही हो जाता है। स्टार्च का पाचन मुंह से ही हो जाता है। पेट से शुरुआती प्रोटीन का पाचन पेट से हो जाते हैं। बड़ी आंत में पानी का होता है, छोटी आंत में संपूर्ण भोजन प्राप्त होता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न ज्यादा हैं। इसी तरीके से एग्जाम में भी कथन निष्कर्ष के प्रश्न ज्यादा आएंगे। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो पढ़ी देखिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह CO2 और पानी में टूट जाती है। हाँ, टूट जाती है। फिर है मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल बनता है। हाँ, लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशी में, तो उसी से थकावट होती है। एक और दो दोनों सही होती है। 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन क्या है? सही कथन ही चुनना होगा 29 नंबर में भी, क्योंकि सही का चुनने वाला ज्यादा है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाते हैं। हाँ, जौ से जाइलम, जौ से जल, सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तो केवल नीचे की दिशा में पहुंचाते हैं, नहीं, ऊपर से नीचे दोनों दिशा में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 29 का केवल ए हो जाएगा, ये गलत है। 30 नंबर में कौन सा सुमेलित है पूछा है, कौन सा सुमेलित है? एक ही सही होगा इसमें से। मुकुल, तो इसका सही हो जाएगा, सिर्फ बता देता हूं। विखंडन से करता है, स्पाइरो गायरा करते हैं, यही सिर्फ यही सही है। 31 नंबर, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? हिस्ट्री से प्रश्न आ गया। तो कौन था? अफजल खां था। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। मीर बख्शी। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्स भेज देता हूँ,
आप वहां से ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको वहां से मिल जाएगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्र, अभी ईरान से बहुत युद्ध हो रहा है आपको पता है, तो ईरान से जो प्रश्न है हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी से थोड़े से प्रश्न उसको याद कर लीजिएगा। राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईरान से जितना प्रश्न अभी हो रहा है, युद्ध हो रहा है वहां से, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न याद नहीं होंगे, लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए? जल संरक्षण तकनीक, हाँ ये भी प्राप्त हुए हैं। नगर तीन भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर, हाँ ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा से मिला है, हाँ तीनों सभी यानी उपयुक्त सभी होगा। 35 नंबर है सुकड़खेड़ा। सुकड़खेड़ा का युद्ध 1724 में, सुकड़खेड़ा का पहले तो प्रश्न यही बन रहा है कि सुकड़खेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 1724 में। फिर पूछा है किनके बीच लड़ा गया था सुकड़खेड़ा का युद्ध, तो हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिक रिज खां के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 36 नंबर, निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई? सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। 37 नंबर प्रश्न है, किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकारी और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिए थे? किस वर्ष देश छोड़ दिया था? 1868 में डेनिस ने छोड़ दिया था। 38 नंबर प्रश्न है, थोड़े से बड़े हैं, उसको ध्यान से देखिए। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है पूछा, तो नहीं है कौन सा विशेषता? अस्थाई बंदोबस्त भू स्वामित्वों के अधिकार जमींदारियों में निरहित किया जाता था, हाँ ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दाखिल अधिकारी को ध्यान में बनाए रखा, हाँ ये नहीं, ये सॉरी, दाखिल अधिकारी को ध्यान में बनाए रखा, ये गलत हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डाल दिया गया था, हाँ सही है। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दिशा गिरावट थी, हाँ सही। तो इसका गलत कौन सी विशेषता नहीं थी? तो बी नंबर। 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? तो इसमें से तीन की मृत्यु हुई होगी, नहीं हुई तो तीन की हुई होगी, एक की नहीं हुई तो उसको याद कर लेते हैं। हडसन की मृत्यु नहीं हुई थी, तो हैवलॉक की मृत्यु कर्नल नील, और जॉन निकलसन की मृत्यु हुई तो किसकी तो मृत्यु वाला ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, किसकी मृत्यु हुई थी? तो हडसन की मृत्यु हुई थी, कर्नल नील की हुई थी, और जॉन निकलसन की, तीनों याद कर लीजिएगा। 40 नंबर है, निम्न में से किस आंदोलन के में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह में। कौन सा विद्रोह था? पावना विद्रोह में। 41 नंबर, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के संबंध में विचार करना है। दक्कन सोसाइटी में बीजी तिलक थे, हाँ सही है। महादेव बल्लभा नाम जोशी, ये भी सही है। विष्णु शास्त्री चन्नूपकर्ण, ये सही है। गोपाल गणेश अयंगर, ये भी सही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं। तो एक दो तीन चार तक सही थे, पांचवा सही नहीं है। तो फिर 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? त्रिरत्न का घटक नहीं है 42 का, तो निर्वाण जो है, बुद्ध धम्म संघ तो है, ये है बुद्ध धम्म संघ, निर्वाण नहीं है, तो 42 का आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर, कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कण्व वंश के बारे में पूछा है। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे, ये भी सही है। कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली थी, हाँ शुंग के बाद कण्व आए थे। कण्व वंश 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया था, नहीं ये गलत है, केवल ए और एक और दो सही हो जाएगा। 44 नंबर,
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? निम्नलिखित में से किस कारण भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ नील की खेती का ह्रास हुआ था? पूछा है। नई खोज के कारण विश्व बाजार इसका अलवकार होना, एक नंबर यही सही होगा। 45 नंबर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसका विकास जोर दिया था? हंटर कमीशन के विकास पर किसका जोर दिया गया था, बताइए। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर जोर था। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इंडिपेंडेंट है, द पायनियर है, लीडर है, द नेशनल हेराल्ड है। किसने क्या क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने। इंडिपेंडेंट किसने लिखा है? मोतीलाल नेहरू ने। द पायनियर किसने लिखा है? जॉर्ज एलन ने लिखा है। लीडर किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय ने। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। 47 नंबर, यह कथन किनका है? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है तथा तरह से भ्रष्ट और अत्यंतकारी हो चुकी है। ये किसका कथन था? सिस्टर नवेदिता का कथन था, ये कहा था। 48 नंबर, निम्न में से किस संस्था ने 1857 में पावर ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? पूना सार्वजनिक सभा ने मांग किया था। 49 नंबर, निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, लेकिन माने नहीं, इसीलिए चल गए। 40-50 नंबर, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद पूर्ण व्यवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? एस एन सेन और आर सी मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पॉलिटी से प्रश्न आ गया। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत शामिल हैं। हाँ जी, शामिल है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य संबंधित है। हाँ जी, संबंधित। भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है। भाग 5 राज्य सरकार कहाँ से होगा जी? भाग 5 में तो संघ है ना, तो 1 और 2 सही है, केवल 3 गलत है। बावन नंबर प्रश्न, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है। राज्यसभा से भी होगा तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? नहीं जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का है तो भी बन सकता है। अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकते हैं वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन जाएं। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा से प्रधानमंत्री जो बने थे, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन, 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से बने हैं। 53 नंबर, लेखा अनुदान का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सरकारी खर्चों पर पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी को लेखा अनुदान कहते हैं। तो 53 का बी हो जाएगा। 54 नंबर, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 54 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, ये नहीं, सीधे नहीं चुना जाता, यही गलत है। अंतर राज्य परिषद से अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। 56 नंबर, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? उपरोक्त में से एक से अधिक दल बदल विरोधी संबंधित है। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना सहकारी संघवाद से संबंधित है।
57 नंबर, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 57 नंबर पर पूछा है। तो 57 का 1 और 3 सही है। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, हाँ सही करता है। राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है, नहीं है। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां होती, हाँ। तो 1 और 3 सही है। 58 नंबर, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 2014 में लागू किया गया था। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 60 नंबर, मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कौन होंगे? जे.बी. कृपलानी। आई होप कि आपने पूरा वीडियो अगर यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। ये सेट नंबर 8 था, लेकिन हमारे सीरीज का ये 16वां था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 9 और 17वां केस कल मिलते हैं। आई होप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।